अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जी आज के व्लॉग में जी हम बात करने जा रहे हैं केयर होम वीज़ा के ऊपर। ये वीज़ा आजकल बहुत आसानी से मिल रहा है। केयर वर्कर जो वीज़ा है ना, ये है क्या, इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या यूके गवर्नमेंट इसको बंद करने जा रही है, और जो वीज़ा डिले हो रहे हैं तो वो क्यों डिले हो रहे हैं, और आप ये ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं या किसी एजेंट या एजेंसी के ज़रिए आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं ख़ुद से भी आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी, बहुत सारी वेबसाइट्स बताऊँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जी मैं आपको बताती हूँ जी केयर वर्कर जो वीज़ा है ना, ये होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है जी, किसी की केयर करनी है, हमने लुक आफ्टर करना है। ओल्ड एज होम में आपको मतलब बुज़ुर्गों की लुक आफ्टर करनी होगी, उन्हें खाना खिलाना होगा, कपड़े चेंज कराने होंगे, नहलाना धुलाना, उनको मेडिसिन देना, इस तरह की मतलब आपने ना लुक आफ्टर करनी है, दूसरे की केयर करनी है ना। अगर केयर वर्कर वीज़ा जो होता है मैं वो बताऊं तो अगर आप केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आते हैं तो केयर होम के अंदर आपकी जॉब होती है। तो वहाँ पे दो तरह के मतलब जो ओल्ड एज होम्स वगैरह में लोग बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जी जो बहुत जिनकी क्रिटिकल हालत होती है, वो चल फिर भी नहीं सकते, अपने काम खुद से नहीं कर सकते, तो आपने उनको हेल्प आउट करना होता है, आपने उनकी केयर करनी होती है, उन्हें खिलाना पिलाना, उनके कप चेंज कराना, एवरीथिंग आपने उनका करना है। और जो दूसरी तरह के लोग कुछ मतलब बुज़ुर्ग होते हैं, वो मतलब थोड़ा चल फिर सकते हैं, उनकी भी आपने हेल्प करनी है। जिस चीज़ में जिस चीज़ काम में उन्हें उनकी हेल्प चाहिए होगी, आप उनको घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह के सारे जो काम है ना, ये केयर होम वर्कर वीज़ा के अंदर आते हैं। वैसे केयर होम वर्कर वीज़ा की भी जो ना आगे 2-3 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। तो उसके अंदर एक तो ये मैंने आपको बताई है, इसमें कुछ काम होता है जी, आपने डोर टू डोर जाके भी करना होता है। तो उसमें ये होता है आपने मतलब किसी के घर आप जा रहे हैं तो किसी पेशेंट को आपने 1 आवर के लिए मतलब उसको आपकी सर्विसेज चाहिए आपने प्रोवाइड करनी होती है, किसी को 2 आवर्स के लिए, किसी को 3 आवर्स के लिए, तो वो आपने मतलब घर में जाके प्रोवाइड करनी होती है। तो उसको कहते हैं जी डोर टू डोर सर्विसेज। और एक इसमें फिर आ जाता है जी, एक टाइप होती है इसमें कह लें आपको नर्स कोई असिस्टेंट भी चाहिए होती है, नर्स के साथ भी आपको हॉस्पिटल में मतलब जॉब मिल सकती है केयरर की। तो उसमें भी आपने जी बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर वगैरह के ऊपर, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। तो इस तरह की भी जी एक जॉब आ जाती है, टाइप आ जाती है केयर वर्कर वीज़े की। अब ये आपके ऊपर मेंशन होता है जब आपको वो वीज़ा मिलता है कि आपकी कौन सी जॉब कैटेगरी है ना केयर होम के वीज़ा के अंदर भी। इसमें आपने 7 से 8 घंटे जी आपने काम करना होता है। वैसे डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, मतलब सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर से रात, और रात से फिर डिफरेंट तो शिफ्ट्स होती हैं। तो 7 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है। एक और बात मैं जो आपको बताऊं जी, अक्सर लोग कहते हैं जी यूके गवर्नमेंट ये जो वीज़ा है ना हेल्थ केयर का बंद करने जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये वीज़ा बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। यहाँ पर केयर वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है, बिल्कुल बंद नहीं होने जा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की इस बात की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक बात मैं और बता दूँ, हाँ ये वीज़ा डिले ज़रूर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि होम ऑफिस वाले जो है ना वो ज़रा सख्ती कर रहे हैं, ज़रा चेक कर रहे हैं कि जो मतलब मेक श्योर कर रहे हैं जी जो ये इस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, जो उनके पास लाइसेंस है मतलब केयर होम वीज़ा का, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, वो टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, और फिर वो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट और मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आप चेक कर रहे हैं। तो उस वजह से ये वीज़े डिले हो रहे हैं। वैसे जो मतलब है 3 वीक्स में इसका डिसीजन आ जाता था, अब थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो उसकी वजह पीछे यही है जी, वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके ना मतलब चेकिंग कर रहे हैं। तो और इसमें और कोई बात नहीं है कि बंद हो रहे हैं, तो ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। अब मैं आपको बताती हूँ जी आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी आप इसको 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद ही अप्लाई करें। जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस नहीं लगती। आपने सिर्फ वही इमिग्रेशन की जो फ़ीस है, अगर आपका जी अप टू 3 इयर्स है ना वीज़ा, तो आपकी 247 पाउंड्स फ़ीस है मतलब पर पर्सन की। और अगर आप मतलब मोर देन 3 इयर्स कर रहे हैं, 5 इयर्स का, तो 479 जी आपकी ये आपको बस ये पैसे चाहिए होते हैं पाउंड्स। उसके अलावा जी आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसके अंदर आपने शो करवानी होती है जी 28 डेज़ की, जिसमें जी आपके
1270 पाउंड्स जो है ना वो कंटिन्यूसली मतलब 28 डेज तक आपके अकाउंट में हो। ये इसलिए कि अगर आप यूके आते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, तो शुरू के दिनों में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आपके पास इतनी सी सेविंग हो। तो इसके आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक का दिखाना होता है, इससे ज़्यादा इसमें ख़र्चा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी एजेंट वगैरह से कराते हैं तो फिर आपको पता है जी 15 मतलब 1000 पाउंड से लेके जी वो 25,000 तक आपसे चार्ज कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो 30 तक भी कर रहे हैं। तो आप बेहतर यही है कि आप खुद अप्लाई करें। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगी और गवर्नमेंट वेबसाइट यूके की जो वेबसाइट है उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो मतलब आपने अप्लाई करने हैं तो मैं और भी 3-4 जो है ना मतलब अच्छी यूके की वेबसाइट से जॉब फाइंड की, तो वो भी उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं जी। इसके बाद आपको जो चाहिए होता है जी वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है जी। मैं पूरी लिस्ट भी मतलब मेंशन कर दूंगी, लेकिन मैं पहले आपको एक एक करके उसको डिस्क्राइब कर दूँ। इंग्लिश चाहिए आपको, इंग्लिश में जी आपको B2 के लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आइल्स में मैं बात करूं तो आपका जी 5.5 बैंड के करीब होना चाहिए। आप इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपकी कोई डिग्री इंग्लिश में हो, ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, तो फिर इतना मतलब आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप FE और मैट्रिक के बाद आ रहे हैं तो फिर आपको जी ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना इसका बैंड चाहिए होगा। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जाहिर है आपने पेशेंट्स को देखना है, और यहाँ बाहर तो ज़्यादातर आपको पता है अंग्रेज़ ही होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, तो फिर उनके साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनकी ज़ुबान आनी चाहिए। जब आप उनकी बात समझ सकेंगे तो आप उनकी लुक आफ्टर कर सकेंगे ना। तो ये इस वजह से उन लोगों ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अगर आप ये मतलब ईज़िली आप इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका वीज़ा ईज़िली लग जाता है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है जी, वो है जी TB टेस्ट आपका जो है ना वो होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कहीं आपको TB वगैरह तो नहीं है। और ऑलमोस्ट ये जो इनकी TB टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ये सारे वीज़ों के लिए, या स्टूडेंट वीज़ा में भी मैंने है, स्पाउस वीज़ा में, काफ़ी सारे वीज़ों के लिए इनकी ये रिक्वायरमेंट है जी। एक और जो इनकी रिक्वायरमेंट है जी वो है जी आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आकर जी ये चेक होता है। ये यूके का एक अदारा है जी जिसे DBS कहते हैं जी। ये आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का मतलब वो करते हैं। तो आपका ये जो है ना ये होना चाहिए आपके पास। ये आप अपने एरिया के किसी भी पुलिस मतलब स्टेशन से बनवा सकते हैं। जैसे मतलब DBS का मतलब है जी डिस्क्लोजर एंड बेयरिंग सर्विस। तो ये मतलब फैसला करने में हेल्प आउट करते हैं इमिग्रेशन वालों को भी, और कि जो आप काम करने के लिए आ रहे हैं इस काम के लिए मतलब कि आप परफेक्ट हैं, आपका कोई पीछे से क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, सॉरी टू से। और इस तरह करके ये डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप आ रहे हैं तो आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल करवा के लिए हैं। पता है 1 साल का पाकिस्तान का अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको आप आने से पहले इंटरनेशनल करवा सकते हैं। बाहर आके वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर आप डोर टू डोर जाके जॉब करते हैं, किसी घर में आपने 1 आवर सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसी में 2 आवर्स, किसी में 3 आवर्स, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए आपके लिए आसानी होगी। आपको ज़्यादा आप अपने आवर्स मतलब काम पे लगा सकते हैं, अपना मतलब टाइम बचा सकते हैं मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की निस्बत। तो और दूसरा ये है कि इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि उस दौरान आपके पास टाइम होगा, आप यहाँ यूके का भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तब तक आप इस पर मतलब ड्राइव करते रहे, उस दौरान आप तैयारी वगैरह करके यहाँ के टेस्ट पास करके यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ज़रूर करवा के लेके आए यहाँ पे। और एक और बात जी, आप मेक श्योर करें जिस केयर होम में जी आप अप्लाई कर रहे हैं या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उस केयर होम के पास ना यूके होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस हो, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, जैसे कि एजेंट होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं लेना देना होता। बस उन्हें ये होता है जी हमें इतनी अमाउंट दें, हम आपका वीज़ा लगवाते हैं और आप जाएं, तो वो आपका वीज़ा लगवा देते हैं। लेकिन यहाँ आकर फिर आप जब यहाँ आते हैं तो फिर आपको बहुत सारी जो मुश्किलात हैं जी, जो ट्रबल्स है वो फेस करने पड़ते हैं। वो अपने पैसे लेके जी साइड पे हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो पर्सनली मैसेज करते हैं, हम इतनी देर से आके यहाँ बैठे हुए हैं, हमें मतलब जॉब पे नहीं बुलाया जा रहा, हमें वेट के लिए कहा जा रहा है, या यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो आप ज़रूर मतलब मेक श्योर करें, अगर आप खुद से अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उधर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपने CV बना के। अगर आपने फिर भी किसी एजेंट से अप्लाई करवाना है तो मेक श्योर करें जिस केयर होम में वो आपके लिए अप्लाई कर रहा है उसमें जी आप उससे उसका नंबर लें, उसके ऊपर कॉल करें, उसका गूगल पे नाम डाल के देखें, सारी इन्फॉर्मेशन ले। जब आप सेटिस्फाई हो तो तब आप एजेंट को पैसे दें। अगर आप खुद अप्लाई करें तो वो मैं फिर कह रही हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है, उस पर आपका ख़र्चा भी बहुत कम आता है।
और आपको मतलब पता होता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। जी, खुद से अप्लाई करना भी कोई बिग डील नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा ये जी, जब आप यूके में ये सेटल होने का ना जो सबसे शॉर्टकट तरीका है ना वो यही है, आप अगर इस वीज़े पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है जी, आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं, बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों की जो एज है वो अंडर 18 या मतलब 18 साल से छोटे हैं तो आप उनको ला सकते हैं। और उसके बाद जी ये वीज़ा आपको पता है 5 साल का होता है, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। 20 to 40 आवर्स आपको इसमें काम अलाउ होता है। और पर आवर्स जो है जी आपको 10 से 15 पाउंड के दरमियान में जी आपको पे किया जाता है। इसमें अगर आप आ गए हैं तो फिर रहने के लिए भी आपने कोई मतलब लोकेशन वगैरह देखनी है तो वो मैं एक वेबसाइट है गुमट्री के नाम से, वो अपने लिंक में डाल दूंगी। आप वहाँ पर अपने एरिया का कोड वगैरह डाल के देख के तो आप वहाँ से भी इजीली अपने घर फाइंड आउट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस से आप फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई जानने वाला यूके में है तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है जी। और एक इस वीज़ा का एक और जो प्लस पॉइंट है जी, अगर आपके साथ आपका स्पाउस आ रहा है तो उसको जी वो इंडिपेंडेंट के तौर पर होता है जी, उसको फुल टाइम जो है ना वो वर्क राइट होता है। वो मतलब जब चाहे वो काम कर सकता है, जितने घंटे मर्जी, उस पर कोई आवर्स की भी पाबंदी नहीं होती। और अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी जॉब आप करके इजीली मतलब अच्छा अर्न कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके साथ आपके बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, स्कूलिंग यहाँ पे फ्री है। और NHS का सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर यहाँ पर, हॉस्पिटल यहाँ पे फ्री है जी। इस तरह आप यहाँ पाकिस्तान इंडिया से कहीं बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। और उसके अलावा फिर मैं आपसे कहती हूँ मेक श्योर करें, अगर आप किसी एजेंसी या एजेंट के ज़रिए से अप्लाई करवा रहे हैं तो उनके पास यूके केयर होम का जो है ना लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये होम ऑफिस की तरफ से होता है कि वो ठीक है या नहीं, रिलायबल होना चाहिए, ताकि आपको जी जो स्पॉन्सर कर रहा है और जो जॉब ऑफ़र लेटर मतलब आपको जिस कंपनी के ज़रिए से वो लेके दे रहा है तो वो मतलब ठीक होना चाहिए। और उस फॉर्म के फिर आपने फिल करना होता है तो वो ज़रूर चेक करें अपना। सबसे पहले ये कुछ बातें हैं आप अप्लाई करने से पहले करें, खुद करें या किसी से करवाएं, लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद भी सर्च करें गूगल के ऊपर। जब आप अप्लाई करते हैं अपने एजेंट से पूछ के कि क्या नाम है उस केयर होम का, क्या उनके पास लाइसेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नेट से भी ले सकते हैं, नंबर लेके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गूगल से निकाल के। होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।